तो बिहार में अब से कुछ दिन पहले ही जातीय जनगणना पर रिपोर्ट जारी की गई है। ये नीतीश सरकार का सियासी दांव बताया जा रहा है। रिपोर्ट में हिंदुओं की संख्या करीब 82% बताई जा रही है, जबकि मुसलमानों की संख्या 17.7% बताई जा रही है। इस रिपोर्ट की बड़ी बात यह है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग की संख्या बिहार में सबसे ज्यादा है और बिहार में अत्यंत पिछड़े वर्ग की संख्या करीब 36% है, जबकि पिछड़े वर्ग की संख्या 27% है। बिहार में स्वर्ण समुदाय की संख्या 15.52% बताई गई है। तो आपको बता दें कि बिहार की सियासत में लगातार जातीय जनगणना को लेकर सियासी बयानबाजी होती आई है। एक लंबा संघर्ष रहा है, जिसके बाद कोर्ट की चौखट तक भी ये पूरा मामला पहुंचा, फिर वो हाई कोर्ट की बात हो या सुप्रीम कोर्ट की बात हो। अब आज बिहार में जातीय जनगणना के जो आंकड़े हैं वो जारी कर दिए गए हैं। अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं तमाम पार्टियों की तरफ से सामने आ रही हैं। नीतीश सरकार या यूं कहें महागठबंधन की जो सरकार है वो इसे ऐतिहासिक फैसला बता रही है, क्योंकि अब आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। तो वहीं विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो जेडीयू नेता केसी त्यागी है, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहना चाहिए, देश भर में जातीय जनगणना के आंकड़े जो हैं वो सामने आने चाहिए और हम इसकी पहल पहले भी कर चुके हैं और आगे भी हम इस बात को रखेंगे। और लगातार लालू यादव, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। तेजस्वी यादव ने भी ऐतिहासिक क्षण बताया है इसे। इसके अलावा साफ तौर पर फोकस ये है कि जो भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग है या पिछड़ा वर्ग जातियां हैं, उन्हें किस तरीके से विकास की धार दी जा सकती है, आगे लाया जा सकता है, इसको फोकस करके ये जो आंकड़े हैं वो सामने रखे गए हैं। हालांकि देखिए, विपक्ष की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है, ज्यादा कुछ बदला नहीं है, एक जरिया है भ्रम फैलाने का। इस तरीके से जो रिपोर्ट कार्ड है बिहार सरकार का, जो विकास उन्होंने किया है वो कहीं ना कहीं सामने आना चाहिए, लेकिन इस तरीके के जो आंकड़े सामने आए हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश जो है वो बिहार में सरकार की तरफ से की जा रही है। तो लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन ये मांग कई सालों से सामने आ रही थी। 2019-20 में विधानसभा या विधान परिषद में इसे पारित भी किया गया, उसके बाद पटना हाई कोर्ट तक ये पूरा मामला गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा और अब जो है बिहार में जातिगत जनगणना के जो आंकड़े हैं वो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। बिहार में जातिगत आरक्षण पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की, दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे भ्रम फैलाने की राजनीति बताया। कर्पूरी ठाकुर और वीपी सिंह के बाद पिछड़ों और अति पिछड़ों के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आज नीतीश कुमार उभरे हैं, जिन्होंने कई सौ वर्षों की गुलामी को तोड़ करके जातिगत जनगणना जनता के सामने रखी है। आज साबित हो गया कि वो 63% हैं, उसमें भी इन्होंने पिछड़ों और अति पिछड़ों का बंटवारा किया है, जो रोहिणी कमीशन नहीं कर पाया। हम आज के दिन नीतीश कुमार को सैल्यूट करते हैं और चाहते हैं कि पूरे देश में घूम घूम करके वो जनता को आंदोलित करें, ताकि हर राज्य को जातिगत जनगणना करानी पड़े और ये अगले चुनाव के लिए एजेंडा भी तय हो गया। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। और अब जानते हैं कि बिहार में कैसे हुई जातीय जनगणना। 7 से 21 जनवरी 2023 पहले फेज में मकानों की गिनती की गई। 15 अप्रैल 2023 जातीय जनगणना शुरू हुई।
इसके अलावा 4 मई 2023 ये पूरा मामला पटना हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। 21 अप्रैल 2023 सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में अपील के लिए कहा। 1 अगस्त 2023 हाई कोर्ट से रोक की याचिका खारिज कर दी गई। 2 अक्टूबर 2023 जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए गए।